हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट 77 क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए। ये वर्कशीट है जो कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से 2 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और बच्चों, ये वर्कशीट 6 to 8 सभी बच्चों को करनी है। महात्मा गांधी जो है इस वर्कशीट का बेटा टॉपिक है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। यानी आज क्या है? आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी के वकालत के कार्य के लिए कहाँ गए? वो दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, और इनको वहाँ नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। नस्ल भेद क्या होता है बेटे? कि जो गोरे और काले का भेद होता है वो इनको वहाँ पर सहन करना पड़ा दक्षिण अफ्रीका में। और इन्होंने इसके लिए बहुत लंबी एक लड़ाई लड़ी थी दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए, ताकि नस्ल भेद जो है वो खत्म हो सके, जिसके उपरांत उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। सभी बच्चे जानते हैं महात्मा गांधी जी ने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण हमें आज़ादी मिली, और उनके बहुत सारी अच्छी आदतों के कारण उनको जाना जाता है। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। तो उनका पहला आंदोलन जो है वो 1917 में शुरू हुआ। बिहार के चंपारण नामक स्थान से नील की जो खेती होती है उसके विरोध में वहाँ पर आंदोलन किया गया था। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई बच्चों। तो ये सारे आंदोलन उन्होंने किए। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। सभी बच्चे जानते हैं गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सदा सत्य बोलो और जो है किसी भी कार्य के लिए हिंसा का साथ न दो, ये उनकी सीख थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, और उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दी बच्चों? सुभाष चंद्र बोस ने दी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और सबसे पहले महात्मा की उपाधि उनको किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। तो बच्चों, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने जो है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। गांधी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय थी, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से ही जो स्वच्छ भारत अभियान है उसकी शुरुआत की है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए और उसे लिखिए। तो बेटा, यहाँ से हम उनके द्वारा आंदोलन जो चलाया था उसके बारे में हमें लिखना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अभी हमने किया कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। तो यहाँ से यहाँ तक बेटे आप जो है फर्स्ट जो आंसर है वो लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र कर उसे लिखिए। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य, कोई भी, बहुत सारे बच्चों स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना अलग अलग रूप से योगदान दिया। फिर चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हैं, शहीद भगत सिंह है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लाला लाजपत राय, बहुत सारे हैं। आप किसी से भी जुड़ी जानकारी एकत्र करके यहाँ पे लिख सकते हैं।
ओके, तो आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह बताती हूँ कि हम जो है इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। सो बेटा यहाँ पर हमने लिखा है भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1960 को हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद, वह पार्टी के अनेक सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद वह पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। 23 मार्च 1931 को इनके अन्य दो साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ इनको फांसी पर लटका दिया गया। सारे देश में उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से याद किया। ठीक है, तो बच्चों ये भगत सिंह जी के बारे में है। और अगर किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आप लिखना चाहते हो तो आप जो है वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किस शिक्षा को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो बच्चों महात्मा गांधी के जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हमें सीख मिलती है। ठीक है, जैसे वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, बुरा मत देखो बुरा मत बोलो। ठीक है, तो ये इस तरह की उनकी सीख थी। तो उन्हें हम अगर जीवन में अपनाते हैं तो हम जो है बहुत सारी समस्याओं से दूर हो जाते हैं। ठीक है, कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा, किसी तरह की कोई जो है विवाद उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह की बातें जो है उन्हें उनसे हमें सीखने को मिलती हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। महात्मा गांधी के जीवन से हमें सत्य और अहिंसा की शिक्षा मिलती है। महात्मा गांधी जी को सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता है और उनकी दी हुई शिक्षा बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा मत बोलो, इसको हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो बच्चों ये आप आंसर लिखेंगे। और भी अगर आपको किसी शिक्षा का पता है जो आपको अच्छी लगती है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 4 क्या है, 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के किसी एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए और उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। जी हाँ बच्चों, 2 अक्टूबर के दिन ही किसका जन्म हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था और वो भारत के जो है क्या है, दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो उनके विषय में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। और लाल बहादुर शास्त्री वो भी एक बहुत महान क्रांतिकारी रहे हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं उनके बारे में क्या लिखेंगे बेटे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वह अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत यानी मरने के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती और उनके देहावसान वाले दिन यानी बेटे जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उनके देहावसान वाले दिन 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप यहाँ पर बच्चों ये भी लिख सकते हो कि लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? जय जवान जय किसान, ये उनका प्रसिद्ध नारा रहा है। तो ये बच्चों आप जानकारी इनके बारे में लिख सकते हो। तो अगर इसके अलावा आप और भी लिखना चाहते हो तो उसमें जो है आप वो भी ऐड कर दीजिए। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट। आई होप आपको बेटा ये वर्कशीट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।